ये सवाल देखना कह रहा है कि एबीसी हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, पीक्यूआरएस एक स्क्वायर आपने इंस्क्राइब्ड किया है। आपको बताना है कि रेशियो ए आर स्क्वायर का आरसी स्क्वायर से रेशियो क्या होगा। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है सरलता से वो मैं बता देता हूं आपको। आप एक काम करो, यहां से आप चाहो तो एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कर दिया। इसके बाद जरा मुझे एक छोटी सी बात बताना कि अगर मैं इस स्क्वायर की भुजा को मान लिया x मान लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये मान लेते हैं x है। थिंक अबाउट इट, थोड़ा थोड़ा सोचो। तो आप कहोगे ये अगर x बनेगा तो ये भी पूरा x बनेगा, यस और नो, क्योंकि स्क्वायर की भुजा को x माना आपने तो ये x हो गया। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहेगा, क्योंकि ये अगर 90 है तो ये वाला जो कोण है ये दोनों पैरेलल हो गए, ये पैरेलल लाइंस हो गई, राइट। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन होने से क्या है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ऊपर वाला भी इक्विलेटरल बनेगा, ये 60-60 होगा। तो ये x तो ये भी x बन गया एक तरह से। अब एक बात और देखना, अब एक बात ये देखने वाली होगी आपकी, जो कि बड़ी आसानी से आप देख सकते हो बिना किसी खास समस्या के, कि हम ये निकाल सकते हैं ना कि ये जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ, इस पॉइंट को आप बोल दो लेट से मान लिया m, तो am की जो लेंथ है वो है √3/2, √3/2 इंटू x। अगर ये भुजाएं x है तो ठीक है, यस और नो। हाँ, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, यहां भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, am उसे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूं। आपको इसकी वैल्यू पता है कैसे, देखो अगर ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री के अपोजिट मेरी वैल्यू x है, 60 डिग्री के अपोजिट अगर मेरी वैल्यू x है तो 90 डिग्री के अपोजिट मेरी वैल्यू क्या होगी बता सकते हो आप? 60 के अपोजिट x होगा तो 30 के अपोजिट x बटा √3 होगा, और ये वैल्यू 2x/√3 हो जाएगी, है ना। तो अगर आप रेशियो लिखें इस वैल्यू का तो आपका रेशियो बनेगा x रेशियो 2x/√3, ऐसा बनेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 रेशियो 2/√3। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। हमें तो AR और RC जो लिखना है अल्टीमेटली इसका स्क्वायर निकालना है। तो AR रेशियो RC एक तरह से तो √3/2 आ गया, और अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू 3 रेशियो 4 आ जाएगी, और 3 रेशियो 4 आपका आंसर क्या है, C, राइट, C के बराबर है। जरा एक चीज देखो, इसको हम और आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया वो थोड़ा सा x ले लिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट वो x लेना हर बार सही नहीं होता है, लेना भी नहीं चाहिए। देखो मैं समझाता हूं कैसे करना है इस सवाल को, जल्दी से करना है तो इसका तरीका बताता हूं, ठीक है। जल्दी से करने का देखो तरीका ये होगा, आप थोड़ी समझदारी दिखाएं। समझदारी कैसे दिखाना है, इस कोण को आप बोलें 60 डिग्री है, 60 डिग्री के अपोजिट वैल्यू को हमेशा √3 बोला करें। जब आप 60 डिग्री के अपोजिट वैल्यू को √3 बोलते हैं तो 90 डिग्री के अपोजिट वैल्यू 2 हो जाती है, 30 के अपोजिट वैल्यू 1 हो जाती है, ये वैल्यू 1 हो गई। अब देखो जब ये वैल्यू आपने √3 बोली तो ये स्क्वायर की भुजा मान लिया आपने √3, तो यहां पर ये वैल्यू भी √3 हो जाएगी, और आपको पता है ये भी √3 हो जाएगा, वही सेम कि ये वाला पार्ट भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अब आप कहोगे ये AR है, ये RC है, तो AR का RC से रेशियो क्या बनेगा, AR का RC से रेशियो बनेगा √3 रेशियो 2। तो AR स्क्वायर का रेशियो RC स्क्वायर से क्या बनेगा, आप कहोगे सिंपली बनेगा 3/4। हो गया सवाल कि नहीं हो गया, यस। तो कहने का मतलब गणित एक ऐसा विषय है बेटा कि अगर आप x को छोड़ना शुरू कर दो तो जिंदगी बहुत सरल हो जाती है, चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। तो वो कन्वेंशनल लर्निंग को बेटा थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। और यहां से मैं एक चीज आपको और दिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत मजेदार है। स्क्वायर की भुजा जब √3 आई, कब आई, जब हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा 2 + √3 बन गई। ध्यान से देखो, तो अगर हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा मान लिया 1 होती तो हमारे स्क्वायर का भुजा कितना आता, आप कहते हैं √3/2 + √3। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा आप A मानो तो स्क्वायर की भुजा मिलेगी आपको √3A/2 + √3। ये ध्यान रखना कि अगर A साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लो और उसके किसी भी एक साइड पर आप इस तरह से स्क्वायर बनाओ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का, तो उसकी भुजा ये निकल के आती है। इसको आप चाहें तो आप फर्दर रेशनलाइज भी कर सकते हो,
तो 2 माइनस रूट 3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। ये वैल्यू बनेगी a इंटू 2 रूट 3 माइनस 3। तो ये स्क्वायर की भुजा है अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी भुजा a है उसके भीतर बना हो तो। ये फॉर्मूला ध्यान रखना काम का है, एग्जाम में सीधे इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है, लिख लेना कहीं।